ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की ड्यू टू विच अ मटेरियल सडनली ब्रेक्स। मटेरियल जो है फौरन टूट जाता है विदाउट गिविंग ड्यू वार्निंग ऑफ फेलियर। बिना कोई वार्निंग दिए हुए मटेरियल जो है वो फेल हो जाता है एज द अल्टीमेट स्ट्रेस इज रीच्ड। ठीक। they hardly show any yielding or post elastic limit deformation and hence deformations at failure are generally small। तो इसमें अब मैं एक कर्व आपको दिखाती हूँ ताकि बात समझ में आए। इसमें ना आप ये कर्व देखिए स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए ये कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील अंडर यूनिएक्सियल टेंशन। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ से हमने ये स्ट्रेस है, ये ऑर्डिनेट स्ट्रेस का है और ये ऑर्डिनेट स्ट्रेन का है। अब स्ट्रेस जो है वो जब हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया किसी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दिए जा रहे हैं लोड हम अप्लाई करे जा रहे हैं उस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तक। यहाँ ये पॉइंट जो आ रहा है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी आपने जितना जितना लोड लगाया है उतना उतना स्ट्रेन डेवलप होता चला जा रहा है। अगर आप इस पॉइंट के अंदर अंदर लोड को जैसे रिमूव करते जाएंगे, यहाँ से लोड बैक करते जाएंगे, मान लीजिए 10 न्यूटन था, 10 किलो न्यूटन था, अब 10 किलो न्यूटन से 9 8 7 ऐसे करते करते उतनी ही प्रोपोर्शनैलिटी के साथ स्ट्रेन जो उसमें डेवलप हुआ है वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट के आगे आप लोड लगाते हैं तो अब ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हो रहा है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अब ईल्डिंग होने लगी है। ये पॉइंट कहा जाता है ईल्ड पॉइंट, या जनरेट हो गया ईल्ड पॉइंट। यानी अब इसके आगे जो है वो इलोंगेशन परमानेंट आने लगी, यानी प्लास्टिक जोन में आ रहा है अब। फिर ईल्ड पॉइंट इसमें थोड़ा सा ड्रॉप होता है और ड्रॉप होने के बाद फिर ये दोबारा ऊपर कर्व जो है वो चलता है। तो जो अभी हम वर्ड यूज कर रहे थे ना, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, तो अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। वो तीन कंडीशंस इसी में फुलफिल होती है, यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल जो होगा उसमें जो है ये वार्निंग नहीं होती है। ईल्ड पॉइंट क्या होता है? एक वार्निंग होती है, क्रैक्स डेवलप होंगे, थोड़ा इलोंगेट होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये फेलियर की तरफ है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल जैसे कोई ग्लास है या कोई कंक्रीट है, तो जब वो टूटता है ना तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो क्रैक्स पहले इतने टाइम तक क्रैक्स शो करेगा उसके बाद वो फॉल होगा। मतलब क्रैक्स अगर डेवलप हो गए तो एनी टाइम वो गिर सकता है, तो उसका कोई वार्निंग नहीं होता। वो कोई सच वार्निंग नहीं देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हमने बात कर ली ब्रिटलनेस की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल सडनली ब्रेक्स विदाउट गिविंग ड्यू वार्निंग ऑफ फेलियर एज द अल्टीमेट स्ट्रेस इज रीच्ड। दे हार्डली शो एनी यील्डिंग और पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। पोस्ट इलास्टिक मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के आगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद कोई डिफॉर्मेशन को वो बताता नहीं है। एंड हेंस डिफॉर्मेशंस एट फेलियर आर जनरली स्मॉल। तो उसमें ज्यादा कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत देर तक डिफॉर्मेशन नजर आएगा, बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, वो पता भी नहीं चलते।